नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रजनीश रमेश ऑफिशियल पे। आज के खास वीडियो में भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर एक कंपनी के द्वारा कराए गए सर्वे के बारे में। एक कंपनी जो भारत की 543 सीटों पर सर्वे कराती है और किसी कारणवश वो सर्वे लीक हो जाता है, क्योंकि ये सर्वे कराया है भारत की एक जानी पहचानी कंपनी एक्सिस माई इंडिया। एक्सिस माई इंडिया एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है चुनावी सर्वे देने में, क्योंकि इनके जो रिजल्ट होते हैं वो काफी हद तक सही रहते हैं। इनका मानना ये है कि इन्होंने अब तक 69 सर्वे किए हैं, उसमें 64% सर्वे इनके सही रहे हैं। तो एक अच्छे विश्वसनीय कंपनी है ये इंडिया की एक्सिस माई इंडिया, और इनका ये सर्वे जो इन्होंने किया 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो किसी कारणवश लीक हो गया, और ये सर्वे भड़ास नामक वेबसाइट पर गूगल पर आप देख सकते हैं। तो भाइयों, हम बात करने वाले हैं इस सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों पर। महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि हम उत्तर भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्यों पर उस सर्वे से बात करना चाहते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पूरे 543 की सर्वे की पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम महत्वपूर्ण राज्यों पर बात करना चाहते हैं। एक्सिस माई इंडिया कंपनी ने जो 2024 का सर्वे किया, इसके सीएमडी है प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता को आपने कई बार बड़े इलेक्ट्रिक जो हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं उन पर देखा होगा। ये इस कंपनी के सीएमडी है। इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये है कि एनडीए, इंडिया दोनों ही गठबंधनों में कोई भी गठबंधन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा होता है वहां तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इस सर्वे की माने तो इस सर्वे में दिखाया गया है कि एनडीए गठबंधन को 243 से 254 सीट मिल सकती हैं। वहीं भारत में बहुमत तक पहुंचने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है। तो एनडीए भी यहाँ बहुमत से दूर है। वहीं बात करूं इंडिया गठबंधन की तो इन्हें 232 से 242 सीटें ये अपने सर्वे में देते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करूं अदर की तो 40 से 50 की संख्या में अदर को सीटें मिल सकती हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, वहां वो कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी तीनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, तो उनका एक बड़ा हिस्सा इसमें है। आगे बात करूं तो हम पाते हैं कि दोनों ही गठबंधनों में से कोई भी गठबंधन जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वहां तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बीजेपी को बात करें, सिर्फ बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी को ये लोग 208 से 219 सीटें दिखा रहे हैं। वहीं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस को 115 से 123 सीटें दिखा रहे हैं। बात करें कि बीजेपी और कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे में, तो हम पाते हैं कि बीजेपी को 44% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश की 543 सीटों पर जो मत पड़ेगा उसका 44% मत बीजेपी के पक्ष में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ पर 43% मत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस मत में जो परसेंट वाला है इसमें इनके सहयोगी दल भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको महज 35 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसे यहाँ में 208 से 219 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं उनके सहयोगी दलों को महज 35 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 115 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इनके सहयोगी दलों को 120 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें 62 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर टीएमसी और 17 पर कांग्रेस लड़ रही है। तो जो इंडिया गठबंधन है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके साथ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उन्होंने एक बड़े हिस्से पर
अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो उसका कारण आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उन्हें 115 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को 120 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें अदर की तो 13% के आसपास अदर्स को वोट मिल सकता है। अब मैंने ये 5 राज्य लिए हैं जहां से हम समझने की कोशिश करते हैं सर्वे को, क्योंकि इन्होंने पूरे 543 की 543 सीटों पर सर्वे दिया है। यदि आप कहेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस चीज को भी थोड़ा सा आपको डिटेल से इसी तरह समझा दूंगा। लेकिन अभी हम 5 राज्यों पर बात करने वाले हैं। पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और यूपी की 80 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि यूपी में 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 2 सीटें उनके अलायंस को मिलेगी। 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर अलायंस, यानी यूपी में एनडीए गठबंधन को एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है कि 56 सीटें मिलेंगी। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो हम पाते हैं कि इंडिया गठबंधन में 4 सीटें कांग्रेस को और 17 सीटें अदर को, यानी 21 सीटें इंडिया गठबंधन को यूपी में मिलती हुई नजर आ रही हैं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार। जो ये 17 सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी की 17 सीटें हैं। ये कांग्रेस, ये बीजेपी और ये बीजेपी पार्टी के सहयोगी जैसे अपना दल, राजभर और जैन चौधरी की आरएलडी। अब बात करें अदर में तो 3 सीटें यूपी में अदर को इन्होंने रखी हैं। इस अदर में बहुजन समाज पार्टी भी है और कुछ जो निर्दलीय हैं उनमें से कोई हो सकता है। तो बात करते हैं अगला नंबर हम बिहार का, तो बिहार हमारे 40 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 40 हैं बिहार में। वहां दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को 7, बीजेपी सहयोगियों को 14, टोटल 21 सीटें बिहार में एनडीए अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार। बात करें इंडिया अलायंस की तो 5 सीटें यहां पर कांग्रेस को, 13 सीटें सहयोगियों को। इन सहयोगियों में आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी इन 13 सीटों में है। तो 18 सीटें यहां पर बिहार में इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए अलायंस को 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, एक सीट इन्होंने अदर के लिए छोड़ी है और यह सीट मेरा मानना यह है कि पूर्णिया से पप्पू यादव की सीट है, क्योंकि पूर्णिया से हो सकता है कि पप्पू यादव जीत दर्ज करें। तो एक सीट इन्होंने भी माना है कि अदर में यहां मिल सकती है बिहार के अंतर्गत। अगला नंबर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को 10, बीजेपी सहयोगियों को 12, यानी टोटल 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार। वहीं कांग्रेस को 6 और कांग्रेस के सहयोगियों को 18, यानी टोटल 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। इंडिया अलायंस को 24 और एनडीए अलायंस को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2 सीटें यहाँ पर अदर के लिए भी रखी गई हैं। अब बात करें अगला नंबर मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार माना यह जा रहा है कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, तो 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और अदर पे यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 4 कांग्रेस हासिल कर सकती है। अगला नंबर लेते हैं हम राजस्थान का। राजस्थान में एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि 15 सीटें बीजेपी पार्टी को और 9 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ एक सीट अदर के लिए रखी गई है और मेरा मानना यह है कि ये एक अदर वाली सीट रविंद्र भाटी की हो सकती है, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा जन समर्थन दिख रहा है राजस्थान के अंदर। तो ये 5 राज्यों पर मैंने भाई बात की। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे उनका मानना है कि उनका सर्वे लीक हो गया है, क्योंकि ये एक्सिस माई इंडिया की ओरिजिनल साइट पर न होते हुए भड़ास नामक वेबसाइट पर ये ओपिनियन इनका सर्वे लीक हो गया है। तो भाइयों, इसका सर्वे भारत की 543 सीटों पर है। मैं इस सर्वे तक पहुंचने में बहुत लेट हो गया, तो मैंने ये इन 5 राज्यों पर आपके लिए वीडियो बना दी है। अगर इस वीडियो में दिखी जानकारी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप अगर चाहते हैं कि पूरी 543 सीटों पर ये सर्वे का वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को अपने यार दोस्त भाई बंधुओं में ज़्यादा शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लेना और अपने छोटे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टा जो भी है जैसे भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।